हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट एएलपी साइको की सीरीज़ में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो पे बात करने वाले हैं। अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने साइको से रिलेटेड हर एक बैटरी टेस्ट का मैंने अपलोड किया है, आप लोगों का जो रिस्पांस है, कमेंट है, बहुत ही अच्छा आ रहा है और आप लोग जी भर के इसे शेयर भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप लोग का ऐसा ही सपोर्ट बना रहे द स्टूडेंट चैनल को और मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने लेकर के आता रहूँगा। जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सवाल भी लोगों के मन में आ रहे हैं कि मॉक टेस्ट देने के समय उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कई बैटरी टेस्ट में टोटल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। कंसंट्रेशन टेस्ट के 75 क्वेश्चन की सीरीज़ में उसमें वो लोग 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन तक ही पहुंच पा रहे हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिससे आपका क्या होगा कि हर एक बैटरी टेस्ट में आपका 10% 15% आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो जितने लोग 55 तक पहुँच रहे हैं वो लोग 65 तक आराम से पहुँच जाएंगे। केवल इन बातों का आपको ध्यान देना है, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं उन सब चीज़ों को लेकर के, और यही सारी चीज़ें आपको जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो उसका आपको यूज करना है, उसको अप्लाई करना है, जिससे आपका पेपर अच्छा होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चंस आ रहा है लोगों के मन में वो है बॉडी पोस्चर को लेकर के। हालांकि ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं, किसी कमेंट में पूछा नहीं है लोगों ने, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि मेरा अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहा है, मुझे मेमोरी याद नहीं हो पा रही है, या फिर जिसमें स्पीड वाले टेस्ट हैं उसमें मेरा स्पीड बन नहीं पा रहा है। कैसे लोग कर लेते थे पिछली बार और हो सकता है कि मेरा डिस्क्वालीफाई हो जाए, मैं क्वालिफाई ना कर पाऊँ। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो सबसे पहला कारण है आपका जो नंबर है या नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, उसका कारण है बॉडी पोस्चर्स। कभी भी आप टेस्ट जहाँ भी आप दे रहे हो, या फिर हो सकता है घर पे आप दे रहे होंगे और आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा, तो वहाँ पे जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट अपना बनाए तो एक टेबल और चेयर का यूज करिए। हो सकता है अगर आपके पास चेयर ना है तो आप बेड पे भी रख करके यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बॉडी का जो पोस्चर है जो इस इमेज में दिखाया गया है उसी तरह बना करके रखने की कोशिश आपको करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही कोशिश रखना है कि इस तरह से ही हमें बैठना है। इसमें क्या होगा, जब आपके बॉडी का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगा तो किसी कंसंट्रेशन वाले जो टेस्ट में आप डाइवर्ट नहीं होंगे। होता क्या है कि कई लोग हैं कि अपने बेड पे बैठ करके या फिर लेट करके भी टेस्ट दे रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ऐसे ही आज मन नहीं कर रहा है तो ऐसे ही टेस्ट दे लेते हैं। तो अगर आप देखिए साइको का टेस्ट इस तरह से देंगे, किसी तरह से बैठ के, कहीं लेट के टेस्ट दे रहे हैं, कहीं नीचे बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, पैर पे रख के लैपटॉप को दे दिया, तो इस तरह से आपका जो अरेंजमेंट है वो गलत है। अगर आप अपने माउस को बराबर प्लेन सरफेस पे नहीं रखेंगे, कई लोग क्या हैं कि कहीं पे बेड पे ही रख करके माउस को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कहेंगे कैसे स्पीड बनेगा आपका। पूरे क्वेश्चन में आपका 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही आप पीछे चले जाएंगे। तो जहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट होने हैं वहाँ पे आपके 5-6 क्वेश्चन कम ही अटेम्प्ट हो पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आपको बॉडी पोस्चर को लेकर के ध्यान देना है। हमेशा टेबल और चेयर का यूज करिए। द स्टूडेंट चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं उसको एडिट करना, थंबनेल बनाना और सारा जो टेक्निकल का काम है, 2 लोग और हैं जो साथ में काम करते हैं। तो वीडियो टाइम पे टाइम आता रहे और वो लोग इतना मेहनत करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने केवल 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया हुआ है। ड्यूटी के साथ ये मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है, तो वो 2 लोग आप तक वीडियो समय से पहुँचा सकें। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं। इससे ज़्यादा भी अगर आप करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंप्यूटर, मोबाइल, टैब और लैपटॉप को लेकर के। यहाँ पे 4 डिवाइसेस मैंने बताया है और ज़्यादातर जो लड़के हैं उनके पास मोबाइल होता है, टैब बहुत कम लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास लैपटॉप होगा। कंप्यूटर का सेटअप बहुत कम लोगों के पास आज के समय में होगा, क्योंकि सभी लोग जो भी अगर कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं वो लोग लैपटॉप ही खरीदते हैं। डेस्कटॉप वाला सिस्टम अब लोगों के पास नहीं रहता है। जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, कंप्यूटर पे बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है, उनके पास ही लैपटॉप कंप्यूटर होता है। बाकी सभी लोगों के पास ज़्यादातर लैपटॉप ही होता है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए टैब भी खरीदे हैं। अब इसमें से किस डिवाइस का यूज़ बिल्कुल नहीं करना आपको? मोबाइल का यूज़ बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अगर कहीं आप जर्नी में हैं या फिर कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो उस समय अगर आप चाहते हैं कोई सेक्शनल बैटरी टेस्ट देना तो आप मोबाइल पे चलिए, ठीक है, खाली टाइम है तो आप एक आध टेस्ट आप मोबाइल पे दे लिए, वो चल जाएगा। लेकिन कभी भी अगर आप अपने स्पीड बढ़ाना चाहते हैं और आप घर पे हैं तो हमेशा कंप्यूटर और लैपटॉप का ही यूज़ करना है। अगर इन दोनों में से कोई चीज़ आपके पास नहीं है, आपके पास टैब है, तो आप टैब का यूज़ करिए, लेकिन आपको उसके साथ माउस कनेक्ट करना ही पड़ेगा। हालांकि अगर लैपटॉप है आपके पास तो लैपटॉप के साथ साथ भी आपको माउस कनेक्ट करके ही रखना है। लेकिन अगर आप टैब पे दे रहे हैं तो ठीक है, टैब पे दीजिए, लेकिन
2 दिन 3 दिन बाद कहीं से आप अरेंज करके एक फुल टेस्ट आप जा करके किसी के घर पे, किसी के रूम पे, अपने दोस्त के साथ 2-3 लोग आपस में आसपास में हों, क्योंकि हमेशा तो आप टेस्ट दे नहीं रहे होंगे। अगर 2 दोस्तों के बीच में या 2 रूम के बीच में एक लैपटॉप है तो चलिए 1 घंटा कोई और आपका दोस्त साइको का पेपर दे लेता है, कोई 1-2 घंटा कोई और दे लेगा, तो इस तरह से आप एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आपके पास टैब है तो आप कंटिन्यू टेस्ट दीजिए, लेकिन हर 1 दिन या 2 दिन के बाद जब भी आपको टाइम मिलता है आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे टेस्ट एक बार ज़रूर दीजिए। जिससे आपका क्या होगा कि आप टैब पे जो स्पीड आप देख रहे होंगे, लैपटॉप पे जो स्पीड आपकी मिलेगी उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। अब क्या होगा कि जब डिफरेंस आपको दिखेगा तब आपको पता चलेगा कि लैपटॉप वाला जो स्पीड है आपका वही एक्चुअल माना जाएगा। टैब पे आप कोई भी स्पीड बना पाते हैं, या फिर हो सकता है टैब पे आपका अटेम्प्ट भी कम हो। कंसंट्रेशन टेस्ट वाले में आपको जो डिजिट है वो छोटा भी दिखेगा, तो इससे क्या होगा कि थोड़ा देखने में भी आपको दिक्कत होगी। तो हमेशा लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज़ करना है, माउस का भी यूज़ करना है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है माउस को स्क्रॉल को लेकर के, एग्ज़ाम में स्क्रॉल होगा कि नहीं होगा और इसमें गलती कहाँ होगी। अभी आप जो भी टेस्ट सीरीज़ का आप इंटरफेस यूज कर रहे होंगे, वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको जो ये रेड कलर का कर्सर दिख रहा है, इससे आपका स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं होगा। मतलब ये स्क्रीन आपके सामने कंप्यूटर की दिख रही है तो ये स्क्रीन ऊपर नीचे नहीं होगा इस रेड आइकन को स्क्रॉल करने से। आपको क्या करना होगा, साइड में आपका जो बार होता है उस पर क्लिक करके नीचे जाना होगा तो नीचे होगा, ऊपर जाना है तो आपको ऊपर बढ़ाना होगा। वहीं से आपका स्क्रीन ऊपर नीचे होता है, इसका आपको ध्यान देना है। और जिस टेस्ट सीरीज़ में आपको ये देखने को मिल रहा है उसी टेस्ट सीरीज़ को आपको प्रेफर करना है। अब देखिए मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि देखिए जब भी आप इस तरह के टेस्ट कर रहे हैं, आप कंसंट्रेशन टेस्ट, स्पीड टेस्ट वाला जैसे टेस्ट आप कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक ही साथ स्क्रीन पे 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का आपको सेट दिख रहा है, तो अब देखिए इसमें क्या होता है, गलती कहाँ हो रही है आपकी। जब आप स्क्रॉल करिए यहाँ पे स्क्रॉल बार आपका रहेगा और यहाँ पे आप उसको ऊपर या नीचे करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन आपने कर लिया। अब आपको स्क्रीन को ऐसे स्क्रॉल यहाँ पे माउस को क्लिक करना है और उसको नीचे जब ऐसे नीचे ले जाएंगे तो स्क्रीन आपका ऊपर बढ़ेगा। तो कभी भी आपको स्क्रीन अपने 8वें पे नहीं रखना है, आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन नीचे रखना है। मतलब आप 7वां क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं तो आपका 7वां क्वेश्चन आपको जब स्क्रीन आप नीचे करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ तक अटेम्प्ट किया है। इसका ध्यान अभी से आपको देना है। 1-2 क्वेश्चन आपका दिखते रहना चाहिए जिस स्क्रीन में आप अटेम्प्ट किए हुए हैं। इससे क्या गलती आपकी नहीं होगी, एक तो सबसे पहली बात है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप हो सकता है जल्दी आप ऊपर नीचे करना, जैसे मान लीजिए तुरंत मैंने बढ़ा दिया, इतना ऊपर नीचे चला गया, फिर देख रहे हैं अरे यार कहीं मैं देख लूँ कहीं ऊपर तो नहीं चला गया, फिर आप ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, तो ये क्या है कि आपका माउस पे कमांड नहीं है, आपकी प्रैक्टिस कम मानी जाएगी इस तरह की गलती आप करेंगे तो। और पूरे पेपर में मतलब पूरे एक बैटरी टेस्ट में अगर आप इस तरह की गलती 5 या 6 बार अगर आप बस कर लीजिए तो 5 या 6 बार में आपका कम से कम 10 से 12 सेकंड का आपका नुकसान हो जाएगा होगा, जो कि 10-12 सेकंड में आप कम से कम 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन मिनिमम आप कर पाएंगे, जो कि सही होगा। तो इस बात का भी ज़रूर आपको ध्यान देना है कि इस तरह की गलती अगर आपसे हो रही है तो इसका सुधार आप अभी से करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद से हम बात करते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अटेम्प्ट को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं कितना क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर दूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए या फिर मेरा बैटरी टेस्ट, सभी बैटरी टेस्ट मेरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप अभी से टारगेट लेकर के चलेंगे तो ये गलत तरीका है, क्योंकि देखिए अभी जो भी आप बैटरी टेस्ट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहाँ पे रेलवे जितना टाइम देता है उतने पे भी कर रहे होंगे, हो सकता है थोड़ा 1-8 मिनट कम भी कर रहे हों, या फिर पिछली बार जो टेस्ट आया था उतने टाइम पे भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको टारगेट लेकर के नहीं चलना है। जितना टाइम रेलवे ने पिछली बार हर एक बैटरी टेस्ट में दिया हुआ था मोर देन सफिशिएंट था, उससे 1-1 मिनट कम में ही प्रैक्टिस करके लड़के गए हुए थे। तो वहाँ पे टाइम की कमी तो आपको नहीं होनी चाहिए, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे। जितने लड़कों ने प्रैक्टिस किया हुआ था पिछली बार, मेरे साथ जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था, सभी लोगों का पूरा क्वेश्चन हर एक बैटरी टेस्ट में अटेम्प्ट हुआ था। मेरा एक क्वेश्चन जो है कंसंट्रेशन टेस्ट में मेरा एक क्वेश्चन छूटा था, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा स्पीड, टाइम जब बढ़ा था तो मैंने थोड़ा स्पीड कम किया, और इससे ये हुआ मेरा कि मुझे ये पता था कि मेरा कोई
कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा, सारा क्वेश्चन मेरा सही हो रहा था और मैं उतना ही मैनेज करके चल रहा था कि जितने में मेरा सारा पेपर हो जाए और कोई गलती ना हो। और अभी हो सकता है शुरुआत में बहुत सारे लड़कों का प्रैक्टिस करने पे पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी शुरू में नहीं हो पा रहा था। मैं अगर मैं कहूँ ब्रिक टेस्ट जब मैं दे रहा था तो उसमें पूरे 50 क्वेश्चन आते थे, तो 10 से ब्रिक आपको देखने को मिलता था, तो 50 क्वेश्चन उसमें करने होते थे। लेकिन उस 50 में से मेरे कभी 35 होते थे, कभी 40 होते थे, कभी 30 ही हो पाते थे। तो 40 के आसपास में ही शुरुआत में मैं पहुंच पाता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया। जो मैंने चीज़ें आपको बताई कि बैठने का जो पोस्चर है, माउस पे थोड़ा कमांड बनाया, अपने हाथों का मूवमेंट बनाया और अपने बॉडी को थोड़ा सा हिलने से बचाया, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हिलेंगे आपका 1-2 क्वेश्चन का लॉस होगा। केवल आपको हेड का मूवमेंट करना है, आई का मूवमेंट करना है और आप जिस हाथ से आपने माउस पकड़ा हुआ है सिर्फ उसी का मूवमेंट होना चाहिए, कहीं भी आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। इन सब चीज़ों पे मैंने जब ध्यान दिया और स्क्रॉलिंग को लेकर के जो चीज़ें मैंने अभी बताई उसका भी मैंने जब ध्यान दिया, तो मेरा क्वेश्चन बढ़ा, 40 से 42 हो गया, 43 हो गया, 44 हो गया और इस तरह से एक टाइम आया कि 3-4 दिन बाद ही, मतलब एक समझिए कि 1 हफ्ते बाद ही मैं हर एक बैटरी टेस्ट में पूरा अटेम्प्ट क्वेश्चन करने लगा। तो जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिए, द स्टूडेंट चैनल के साथ बने रहिए। जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करिए, उसको अप्लाई करिए। डेफिनेटली आपका सारा अटेम्प्ट भी होगा और आपका जो एक्यूरेसी है वो बनेगी। हाँ, एक लड़के ने पूछा था कि एक्यूरेसी क्या मायने रखती है कि नहीं। बिल्कुल एक्यूरेसी मायने रखती है, हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि चलिए मेरा 50 क्वेश्चन का पेपर है, ब्रिक टेस्ट है, 40 मैंने अटेम्प्ट के दिया, अब 10 मेरे सामने छूटने वाले हैं और मेरे सामने केवल 15 या 20 सेकंड बचा है, तो आप उसमें पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि मैं क्या करता हूँ कि ए बी बी ऐसे 2 3 4 5 ऐसे ही ब्रिक में नंबर आप जितने ईंटें सटी रहती हैं उसका लिखना रहता है वहाँ पे, तो आप 2 3 4 5 ऐसे ही ऑप्शन क्लिक कर देंगे और आपका कोई 1-2 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे, टी स्कोर आपका 42 नहीं बन पाएगा। सभी लड़के मुझे लगता है बहुत ही इंटेलिजेंट हो गए हैं, जिसके नंबर 80 नंबर 75 78 नंबर आ रहे हैं CBT 2 में, वो लड़का इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो साइको टेस्ट में फेल हो जाए या फिर मेहनत ना करे, उसकी स्पीड ना बन पाए। तो सभी लोग स्पीड पे काम कर रहे हैं, तो आप भी काम करिए। और साइको सीरीज़ के लिए आप द स्टूडेंट का प्लेलिस्ट आप जाकर के ओपन करिए, सारी वीडियोज़ वहाँ पे देखिए, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, उसका यूज़ करिए, आपका बैटरी टेस्ट डेफिनेटली क्लियर होगा। इस वीडियो को एडिट करना और थंबनेल बनाना सारा 2 लड़के कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप जो भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड पे आप स्कैन करके ज़रूर हेल्प करिए। इस वीडियो का फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो लोग द स्टूडेंट चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग टेलीग्राम से जाकर के जुड़ जाइए, उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।